नमस्कार मेरे खट्टे अंगूरों, स्वागत है तुम्हारा मेरी इन्फ्लुएंसो मीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देव और आज मैं बात करने वाला हूं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो अब तक आपको किसी नहीं बताया होगा कि कैसे आप एक इन्फ्लुएंसर्स एजेंसी बना सकते हैं और ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करके एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया की दुनिया में पावरफुल गेम खेलना चाहते हो और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपको एक सक्सेसफुल एजेंसी का ऑनर बनने में मदद करेगा। तो वीडियो के टाइमर से ही समझ गए होंगे कि वीडियो बहुत लंबी है क्योंकि मैंने वीडियो इन डेप्थ बातें बताई है और अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स एजेंसी होती क्या है। सीधा और सरल भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच ब्रिज बनाते हैं। आपका काम है ब्रांड्स को सही इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करना ताकि ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। और ये तेजी से ग्रो करता हुआ फील्ड है क्योंकि कंपनियों को जरूरत होती है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो उनकी ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट कर सकें। और यहाँ पर आता है आपका रोल एक कनेक्टर का या एक फैसिलिटेटर का। अब सवाल ये आता है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स एजेंसी क्यों शुरू करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आजकल हर ब्रांड को डिजिटल प्रमोशन की जरूरत है, फिर चाहे वो बैलेंसियागा हो या फिर नाइकी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के समय में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बन चुका है। 2026 तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का वैल्यू 50 बिलियन होने का अनुमान है और इसका मतलब ये है कि ब्रांड्स अब लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं सिर्फ सही इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप इसमें सही तरीके से कदम रखते हैं तो आप इस इंडस्ट्री से बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सही स्ट्रेटेजी और नेटवर्क की जरूरत होगी। और ये सब वीडियो में आपको आगे में बताऊंगा। तो अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जिनसे आप अपनी खुद की इन्फ्लुएंसर्स एजेंसी शुरू कर सकते हैं। तो स्टेप 1 है निश डिफाइन करें। जी हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हैं। फिर चाहे वो निश फैशन, टेक्नोलॉजी, फिटनेस, ब्यूटी से रिलेटेड हो, आपको एक फोकस्ड निश चुननी होगी क्योंकि हर ब्रांड और इन्फ्लुएंसर किसी खास निश पर काम करता है। आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह के ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहते हैं ताकि आप उस इंडस्ट्री में एक एक्सपर्ट बन सकें। अब स्टेप 2, रिसर्च करें और कनेक्शंस बनाएं। सबसे पहले आपको इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स को ढूंढना होगा और ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने के लिए आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको थोड़ा नेटवर्किंग स्किल्स की भी ज़रूरत होगी और अगर ये स्किल आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में एन लिख दो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ आपके लिए। अब आते हैं हम हमारे अगले स्टेप पर जो कि है स्टेप 3, कॉन्ट्रैक्ट्स और नेगोशिएशंस। जब आप ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स को अपनी एजेंसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने होंगे। ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है क्योंकि यहाँ पर आपके प्रॉफिट मार्जिन सेट होते हैं और हर डील में आपका कमीशन एक खास हिस्सेदारी लेता है। तो ये स्किल भी बहुत ज़रूरी है और अगर ये स्किल आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में CN लिख दो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ आपके लिए। अब आते हैं हम हमारे अगले स्टेप पर जो कि है स्टेप 4, कैंपेन मैनेजमेंट। देखो, जो ब्रांड्स कैंपेन देती है इन्फ्लुएंसर्स को, आपको उन मार्केटिंग कैंपेन को मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करना है ताकि ब्रांड जब आपकी एजेंसी को कोई कैंपेन दे तो आप ब्रांड्स को बेहतरीन रिजल्ट दे सके। इससे ब्रांड का भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर और आपको रिपीट बिजनेस भी मिलेगा। और अगर कैंपेन मैनेजमेंट स्किल आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में CM लिख दो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ आपके लिए। तो अब आपने स्किल सीख लिया और अपनी इन्फ्लुएंसर एजेंसी शुरू कर ली है, लेकिन इसे ग्रो कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सभी स्टेप्स को डिकोड करते। स्टेप 1, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स का डेटा मैनेजमेंट। अब जब आप अपने निश को चुन लेते हो तब आपको एक अच्छा CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल की जरूरत होती है ताकि आप ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकें। कुछ बढ़िया CRM टूल्स की बात करूं जो पर्सनली मैं इस्तेमाल करता हूं वो है फर्स्ट, HubSpot,
सेकंड जो हो CRM और थर्ड सेल्सफोर्स। इन टूल्स से आप अपनी ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी एजेंसी के सारे क्लाइंट्स को एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं। इन सभी टूल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यह टूल्स सीखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इन टूल्स के बिना आपका काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही सही टूल्स का इस्तेमाल करें। तो आते हैं हम हमारे अगले स्टेप पर, जो कि है स्टेप 2, इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी। अब बारी आती है इन्फ्लुएंसर्स को खोजने की। इसके लिए कुछ बेहतरीन इन्फ्लुएंसर्स डिस्कवरी टूल्स हैं जिनसे आप अपने निश में फिट बैठने वाले इन्फ्लुएंसर्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए आप अपफ्लुएंस, हीपसी, इन्फ्लुएंसिटी और एस्पायरल क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन टूल्स से आप इन्फ्लुएंसर्स की फॉलोइंग, एंगेजमेंट और ऑडियंस के बारे में डिटेल्स पा सकते हैं, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि कौन से इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स के लिए सही हैं। और आपको इन टूल्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जाकर FI लिख दो, मैं इन टूल्स पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो इन्फ्लुएंसर्स को तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ढूंढ लेंगे, बट ब्रांड्स कैसे ढूंढे, तो ये ही है अगला स्टेप 3, हाउ टू फाइंड ब्रांड्स। ब्रांड्स को कैसे ढूंढें। और इन्फ्लुएंसर एजेंसी की भी सबसे ज़रूरी बात ये ही होती है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इसके लिए आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और एंग्लिस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपको स्टार्टअप्स और बड़े ब्रांड्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा hunter.io जैसे टूल्स से आप ब्रांड्स के मार्केटिंग मैनेजर्स के ईमेल्स ढूंढ सकते हैं और उन्हें सीधा अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भी आसानी से एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर एजेंसी बना सकते हो। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर दिन नए मौके आते हैं और आपको सिर्फ सही स्ट्रेटजी और टूल्स की जरूरत होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली बार मैं और भी इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।